भाई यहाँ लोग, से कटेगा। हाँ भाई लोग, अभी आज का डेट एग्जैक्टली 7 दिसंबर है, संडे। आज तक हमने जो भी न्यूज़ सुना है ना इसके बारे में, एक्विजिशन के बारे में, उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो भी आपको लाइक ठीक लगे, क्वेश्चंस है, कमेंट में डालते जाइएगा। आप भी लाइव स्ट्रीम जो देख रहे हैं आप भी करते जाओ। तो बेसिकली हुआ ये था कि ये 3 कंपनीज हैं जिनको बेसिकली बिड करना था WB से। जो हमारी मेन प्लेयर स्काईडांस एक मेन प्रोडक्शन कंपनी है, जो पैरामाउंट का पेरेंट कंपनी है। पैरामाउंट स्टूडियोज का पेरेंट कंपनी स्काईडांस है। समझ गए फेयर इनफ, सब यस। साथ में? ओके ओके। दूसरी साइड में है कॉमकास्ट। कॉमकास्ट जो है, कॉमकास्ट पेरेंट कंपनी है यूनिवर्सल और पीकॉक की। नेटफ्लिक्स अपना सोलो है। अब ये 3 आप समझ गए, डायनामिक समझ गए कौन क्या क्या है। अभी सबसे ज्यादा पैसा और चांसेस, बिडिंग वॉर जो होता है ना, ये 3 महीने पहले बिडिंग के सबसे टॉप में था यूनिवर्सल कॉमकास्ट। हम सब ने न्यूज़ वगैरह सुने होंगे, हमने बाकी पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है। यूनिवर्सल टॉप पे था। तो सर्कल देख रहे हो, सर्कल यहाँ पे बड़ा है, ठीक है? ओके। अभी क्या होता है, लास्ट मंथ की कहानी ये होता है सडनली। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। यस यस यस। बेसिकली हुआ ये कि जो स्काईडांस जो थे, स्काईडांस पे पहले तो ट्रम्प आके जुड़ के पॉलिटिकली उसको पुश दिया कि ओके स्काईडांस को खरीदो टाइप का। वार्नर ब्रदर्स को पुश किया कि स्काईडांस को बेच दे टाइप का। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया का एक पूरा प्लान चल रहा है कॉल्ड अरे छोड़ो, सऊदी अरेबिया का एक पूरा प्लान चल रहा है और 2030 नाम का एक प्लान चल रहा है सऊदी अरेबिया का। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत बड़ा एक ये बना रहे हैं, एक लोकेशन बना रहे हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट का एक लैंडमार्क उनको चाहिए। क्योंकि अभी देखो अमेरिका का सबसे बड़ा जो मेन ये है वो है डिज्नीलैंड हो गया, और आई थिंक विजिटिंग वर्ल्ड का एक पूरा स्टूडियो यूके में है, पूरा एक हैरी पॉटर का पूरा एक ये टाइप का। हाँ, और यूनिवर्सल का एक पूरा बहुत बड़ा ग्लोब देखा होगा आपने। वो जो जगह है, वो जो जगह बना रहे हैं उसका नाम है न्यू प्रोजेक्ट। उसके अंदर वो लोग डिफरेंट सिटी, फ्यूचरिस्टिक सिटीज बता रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट भी होगा। हाँ, सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट उसकी बात जो लाइन बनाएंगे, जो लाइन के बीच में, यस यस, जो पूरा शहर बसाने की बात हो रही है ना। एग्जैक्टली यस। ये हो रहा है बिकॉज उनका तेल खत्म हो रहा है, तब उनको एंटरटेनमेंट पे फोकस। हाँ ऑब्वियसली वो आधा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेसिकली वो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे इनका बेसिक ये था कि सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम तुम्हें ये करेंगे, बेनिफैक्टर बोलते हैं इनको बेसिकली, लेकिन कंपनी को पीछे से फंड करते हैं। इनका रिटर्न ये था कि तुम भाई पूरा आईपी तुम रख लो, हमें बस अपने इस पे अपने वो सिटी में लाइसेंस दे दो आप इसके ये बनाने के लिए। क्या हैरी पॉटर लैंड, डीसी का जो भी लैंड वगैरह था, बेसिकली अपने आईपीस चाहते थे ये लोग। ट्विस्ट आती है कल सुबह, पता है, मतलब 2 दिन तक तो था कि भाई स्काईडांस ले जाएगा, पैरामाउंट स्काईडांस है ले जाएगा। 2 दिन पहले क्या होता है, ओके, जो मैं सिटी की बात कर रहा था ना, मिस्टर बीस्ट का एक पूरा लैंड बनाया उन्होंने। यूट्यूब में वीडियो भी डाला है मिस्टर बीस्ट ने रिसेंटली। हाँ, मिस्टर बीस्ट पहला यूट्यूबर है जिसके पास एक खुद का पूरा एक सिटी है। मिस्टर बीस्ट लैंड कहते हैं इसको, प्रॉपर डिज्नीलैंड को ये करने के लिए प्रॉपर भी। और तुम मिस्टर बीस्ट की वीडियो में जितने भी चैलेंजेस देखते हो ना, यहाँ पे तुम खेल सकते हो जाके वो चैलेंजेस को। ये सारी कहाँ पर है? दुबई में है? ये सऊदी में मतलब? हाँ, सऊदी में। ओ भाई साहब। हाँ, फंक्शन कर रही हो, जो पीछे सारी बिल्डिंग्स दिख रही है वो सब लाइव है, एक्टिव है ये सब एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है। और एक और यूट्यूबर्स है, डूड परफेक्ट नाम के यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ भी डील हो चुका है कि नेक्स्ट उनका भी एक पूरा ये होगा, मतलब एक टाइप का होगा। तो मतलब सऊदी तो बड़ा गेम खेल रहा है, साफ साफ लग रहा है कि बड़ा गेम खेल रहा है वो। उसका मेन दिक्कत ये था कि भाई उनके पास आईपीज नहीं है, वो जितना भी बना ले कभी भी वो उससे कम्पीट नहीं, डिज्नीलैंड से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। डिज्नीलैंड हो गया, यूनिवर्सल हो गया, तो उनको आईपीज चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन से कि अमेरिका का सबसे बड़ा पावर एंटरटेनमेंट में आईपीज है, इंडिया के पास वो नहीं है। उनकी जो आईपीज है ना, ये वैल्यूज वगैरह, मतलब कॉमिक बुक्स, इन सब की आईपीज यहाँ खेल रहे हैं वो लोग, बढ़िया उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो मेनली अब स्काईडांस वो खरीदना चाहता है कि आईपीज खरीद लें, मूवीज हमको अपने प्लेटफॉर्म में डालना है पैरामाउंट प्लस पे। सऊदी अरेबिया को बस उनका ये चाहिए, मतलब लैंड वगैरह बनाने के लिए। इसको क्या कहते हैं, रिक्रिएशनल रिजॉर्ट्स ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, रिक्रिएशनल हाँ हब्स जो भी है वो सब है, वो सब। और इनके है ना, जो सऊदी अरेबिया में प्लान्स वगैरह, एक ब्लूप्रिंट भी लोग चालू कर चुके थे
कि इनको हैरी पॉटर टाइप का पूरा एक ये बनाना था, बिल्डिंग टाइप का बनाना था। तुमने वो देखा है हैरी पॉटर में एक आई थिंक 4th या 5th पार्ट होगा, रॉन के भाइयों का एक कैंडी स्टोर टाइप का होता है जहाँ पे हाँ। अलग अलग इसकी ये मिलते हैं। हाँ तो उसका एक बेसिक मॉडल टाइप का उन्होंने बना रखा था। एक फोटो भी आया था जहाँ पे वो टेबल में वो नहीं होता, अमीर लोग पूरा वो डिजाइन करके रखते हैं एक लैंड टाइप का। हाँ, तो इस लैंड में इसमें वो सब था प्रोटोटाइप। एक झटके में नेटफ्लिक्स भाई आए, 2 दिन में खरीदा है भाई लोगों ने। 82 बिलियन है वैसे। नहीं, मैं आता हूँ, समझाता हूँ मैं क्यों है वो नंबर नीचे क्यों गया, मैं बताता हूँ। एक्चुअल नंबर 82 मिलियन ही है, पर चलो बेसिकली नेटफ्लिक्स, टेड सैरांडोज और उनके पार्टनर ने मिलके हाईएस्ट बिड रखा और एक सॉर्ट ऑफ एक टोकन फंडिंग दे दिया उनको कि ओके तू रिजर्व करते हैं ना, जैसे हम लोग एक टोकन अमाउंट देके रिजर्व करते हैं, टोकन अमाउंट देके रिजर्व कर दिया कि मैं खरीदने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत चीजें पॉलिटिकली, यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स जो था, वार्नर ब्रदर्स को ट्रम्प से कुछ दिक्कत था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दिक्कत था, तो उसको बेसिकली इसको नहीं देना था, मतलब पैरामाउंट को नहीं देना था कि नहीं पैरामाउंट तो नहीं जाएगा, क्योंकि या तो WB को ट्रम्प से कुछ दिक्कत है। बाय द वे ट्रम्प ने वार्नर ब्रदर्स का अंदर एक आईपी आता है CBS नाम से, ट्रम्प ने उसका एक टॉक शो बंद करवाया था, 1 या 2 टॉक शोज बंद करवाए थे इसके चक्कर में। जिमी फैलन नहीं, जिमी किमल था, जिमी वो तो जिमी दिखने वाला है किमल, ना। हाँ जिमी किमल और एक और था, जिमी किमल और एक और था, क्या नाम था भाई आयंग भाई उसका, एक और भी कोई बंदा था ना, वो तो आके कह रहा था कि मुझे स्टीफन कोलबेर। हाँ स्टीफन कोलबेर, हाँ बेसिकली वो ट्वीट वगैरह करता रहता है इसके खिलाफ, WB के खिलाफ वगैरह। और वो और कुछ लोग कह रहे थे कि सॉर्ट ऑफ एक रेसिज्म वाला भी है कि उनको सऊदी वालों से ये नहीं करना, डील नहीं करना WB को, ये सब है। बेसिकली नेटफ्लिक्स आके खरीद के चला गया सॉर्ट ऑफ। Beggars can't be fucking choosers. हाँ तो बेसिकली सबसे हाईएस्ट बिड ये था, $30 पर शेयर के मुकाबले टोटल 85 आया था, पर 85 के बाद इन्होंने प्रॉपर ये किया, उसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। बेसिकली अब पेपर्स वगैरह रख के देखता हूँ कि तो जो ना नंबर तूने कोट किया है वो सही है कि नहीं। इन्होंने बताया कि सुपरमैन हमारी जो आईपी है, इस आईपी के वैल्यू 100 रुपए है, पर तुम पेपर में एक्चुअल नंबर निकाल के देखते हो तो 70 रुपए का होता है आईपी। वो ये लोग मार्केटिंग के लिए चढ़ा के, मतलब ज्यादा करके गुडविल ऐड करके बोल देते हैं। इन्फ्लेटेड बजट्स कहते हैं, बेसिकली इन्फ्लेटेड बजट्स करते हैं। ये इवन शार्क टैंक में भी होता है। शार्क टैंक में जो वो नंबर्स करते हैं ना, उसके बाद एक चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग के बाद तुमको एक्चुअल नंबर्स होते हैं। तो 85 बिलियन का इनका रिपोर्टेड बजट था, पर आज के अभी मैं रिसर्च जो कर रहा हूँ उस पर 72 पे आके इनका खड़ा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि अभी भी हम चेक करते जा रहे हैं, 1-2 आईपीएस का ऊपर नीचे लगा तो हम और कम होगा, ये नंबर और नीचे जाएगा और सस्ते में वो लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि WB बहुत इन्फ्लेटेड बजट्स दिखा रहा था इनके, मूवी के बजट्स और मूवी के ये वगैरह एक्विजिशंस वगैरह। तो बेसिकली ओके, मुझे ये बताना, ये नाम पढ़ना कोई जल्दी से, गाना, म्यांमार, उज्बेकिस्तान, डोमिनिकन रिपब्लिक, स्लोवाकिया और डोमिनिकन रिपब्लिक। हाँ ये सब जो कंट्रीज हैं, इनकी GDP है 72 बिलियन। वाह। भाई ने, अच्छा मुझे बताओ, भाई ने पूरा GDP लेके खरीदा है, इन सब का GDP लेके खरीदा है। ये दैट्स द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉक्स बिका था, फॉक्स हाँ वो 75 में बिका, ये 72 में बेच रहे हैं भाई, तो फॉक्स इतना थोड़ी ना है, बहुत लॉस हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं आयंग भाई, फॉक्स का हाँ लॉस तो कह सकते हो, ये तो मतलब बहुत लॉस हुआ है। तो मैं 75 की बात है, 2018-19 की बात है, उससे पहले की बातें हैं। हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, मैं खत्म कर देता हूँ, उस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से, और भी है। तो ये सब बिका है बेसिकली WB के अंदर, ये सब मेन आईपीज आते हैं। कोई जल्दी से पढ़ देना इसको, ये सब पढ़ देना। न्यू लाइन सिनेमा, CNN, डिस्कवरी प्लस, HBO, फैंडांगो, NBA, कार्टून नेटवर्क, DC स्टूडियोज और एडल्ट स्विम। ये सब है जो नेटवर्क बंद है, डिस्कवरी प्लस तो चल कुछ मतलब ही नहीं है। कार्टून नेटवर्क बंद है, पर उनके सारे आईपीज भी बिक चुके हैं, सब नेटफ्लिक्स खरीद चुका है, सब लोग, टॉम एंड जेरी सब खरीद चुका है, अडल्ट स्विम, रिक एंड मॉर्टी सब ले चुका है वो। HBO गया, डिस्कवरी के अंदर नेशनल ज्योग्राफी आता है आई थिंक, वो एनिमल प्लैनेट, ये सब डिस्कवरी भी, हाँ वो सब एनिमल प्लैनेट, वो सब गया। CNN में टॉक शोज और न्यूज चैनल आते हैं, नेटफ्लिक्स में इनको न्यूज दिख सकता है सॉर्ट ऑफ। और न्यू लाइन सिनेमा तो बहुत इंडिपेंडेंट मूवीज वगैरह बहुत सपोर्ट करता है, न्यू लाइन सिनेमास। फैंडांगो मार्केटिंग एजेंसी आई थिंक, ये मूवीज को मार्केट करते हैं। ये टिकट बुकिंग वेबसाइट है। ओ टिकट बुकिंग वेबसाइट भी है। और NBA ऑलरेडी, नेटफ्लिक्स जो है ऑलरेडी ये ओन करता है, WWE का स्ट्रीमिंग राइट्स ओन करता है,
रिसेंटली उसने वो एक्वायर NBA किया भी था, करेगा। अभी वो एनबीए भी करने वाला है। हाँ बोलो प्राज्ञा। वार्नर ब्रदर्स के पास ये सब था, उसके बाद इनका डाउनफॉल कैसा है बे? क्योंकि ये सब इन्होंने एक्वायर किया बहुत ही मतलब लोन ले लेके एक्वायर किया सॉर्ट ऑफ है। ये बेसिकली ना मुझे अपने एक बात बताओ, आईपीस को गिरवी एक रख रहे बात थे ये लोग। समझाओ हाँ कि वार्नर ब्रदर के पास इतना सा इनसे इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था कुछ भी? जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे ज्यादा ये लोग लॉस में चल रहे थे sort of। 3 प्रोडक्शन हाउस हैं बहुत सबसे पुराने, ये अपना ये वार्नर ब्रदर्स, डिज्नी और ये पैरामाउंट, ये 3 है, ठीक है। उनमें से एक है डिज्नी, ये अपनी अलग रेस में आगे बढ़ गई, अपना अलग ही डाइवर्स होता है। पैरामाउंट और ये दोनों अपने डाइंग हॉर्स पे हैं। पैरामाउंट को एक्वायर किया कॉमकास्ट ने, वार्नर ब्रदर्स ही है जिसको किसी ने एक्वायर किया नहीं आज तक, ये सबको एक्वायर करता है और ये अपने डाइंग हॉर्स पे शुरुआत से ही है। मूवीज बनाता है, बहुत लोग का चांस देता है, मूवीज नहीं हिट होती, गायब कर देता है, उसका बात ही नहीं होगी। वो बेन हर मूवी है, बेन हर उसकी मूवी बनी हुई है। बेन हर इतनी ज्यादा दिक्कतों से गुजरी, लेकिन उसका जो प्रोड्यूसर था उसने थोड़ा हाथ लगा रखा। वो मूवी इस डब्ल्यूबी को पूरे गिराने के चक्कर में थी, मतलब इतना बजट हो गया था इस मूवी का। देखो तुम ऐसे समझो कि जितना हाँ इन ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल हो रहा था, इनमें से सबसे प्रॉफिटेबल गेस करो कि क्या कौन सा था सबसे प्रॉफिटेबल, कौन सा? ये अपना ये एनबीए सबसे ये प्रॉफिटेबल है। हाँ एनबीए सबसे प्रॉफिटेबल था। सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग पता है कौन सा था इसमें? सबसे ज्यादा बर्न जिसमें कर रहे थे, ये कार्टून नेटवर्क होगा। नहीं एचबीओ, सबसे ज्यादा बर्न एचबीओ में कर रहे थे ये लोग। हाँ एचबीओ में जितना इनको इनकम मिल रहा था ना, उससे ज्यादा ये लोग शोज पे उड़ा रहे थे, खर्च कर रहे थे, बहुत ज्यादा बर्न कर रहे थे ये लोग। एचबीओ दो है ना, एक टीवी वाला और ये स्ट्रीमिंग वाला, दोनों सेम HBO डिपार्टमेंट में आते हैं। एचबीओ मैक्स है, एचबीओ मैक्स और एचबीओ दोनों केबल वाले, दोनों सेम डिपार्टमेंट में आते हैं, समझ लो सेम बिल्डिंग में ही काम करते हैं वो लोग। सबसे ज्यादा ये लोग बर्न कर रहे थे। डीसी तो बहुत जल्दी आया, ये तो नहीं। सीएनएन को इन्होंने टैक्स राइट ऑफ के चक्कर में बंद कर दिया था, कार्टून नेटवर्क को। इनका चल रहा था प्रॉफिटेबल, पर आई थिंक टैक्स राइट ऑफ के सीएनएन है ना, ये कार्टून नेटवर्क ने सबसे ज्यादा टॉयज बेचे हैं इनके लिए, मतलब डब्ल्यूबी के आईपीस देखो। फॉर सम रीजन हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद सबसे ज्यादा टॉयज इसने बेचे हैं, कार्टून नेटवर्क ने। एडवेंचर टाइम नाम का कुछ शो है, मैंने देखा नहीं एडवेंचर टाइम, उसका एडवेंचर टाइम है, और ये अपना बेंटन है, और बहुत सारे कार्टून ऐसी पे आते हैं, एनिमे बहुत सारे ऐसी पे आए हैं। सीएनएन पता है क्या, सीएनएन क्या दिक्कत है? ट्रम्प की दिक्कत सीएनएन से नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रम्प जैसे हमारा जो मोदी सरकार का सपोर्ट किया था बाकी सारे चैनल, वो वहां का सीएनएन है। हाँ नहीं, फॉक्स नेटवर्क की बात कर रहे हो आप फॉक्स नेटवर्क की बात कर रहे हो। सीएनएन है, सब गाली बकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये सब उसके अंडर था। टेड सरांडोस का ये रिप्लाई है, कोई पढ़ना इसे पढ़ना? No, we are saving Hollywood. We are in a पढ़ना जो है, नहीं, मेरा खून खोलेगा इसकी बातों को सुन के। पढ़ो जोर से पढ़ो जरा। We are in a period of transition. प्राज्ञा तुम पढ़ो प्राज्ञा। We are in a period of transition. Folks grew up thinking, I want to make movies on a gigantic screen and have strangers watch them, and to have them play in the theater for 2 months and people cry and sold out shows. It's an outdated concept. अबे भैंस की टांग। एक और चीज बोली है इसने, वो भी है। पहले इस पे बात करो, इस पे क्या लगता है? लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाली। हाँ उस पे भी आता हूँ। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो सिनेमा वाला कॉन्सेप्ट है, ये आउटडेटेड कह रहा है कि वी आर सेविंग सिनेमा। इसका कहना ये है कि जितनी मूवीज तुम थिएटर में लगाए जा रहे हो, इसका प्रॉपर एलाबोरेट करके बताता हूँ। जितनी मूवीज सोल्ड आउट होती है ना, उससे ज्यादा मूवीज मतलब बहुत कम ऑक्यूपेंसी में ऑपरेट करते हैं। और ये थिएटर्स का ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेन है कि अगर तुम्हारे थिएटर में 10 लोग आए तो तुम नुकसान में कर रहे हो, बेसिकली तुम लॉस पे जा रहे हो, क्योंकि तुम एसी चला रहे हो, तुम्हारा क्लीनिंग का वो सब होता है, वहां का वो वाला सिस्टम है। और जितना बड़ा स्क्रीन तुम रन कर रहे हो, उतना ज्यादा तुम जब एक थिएटर हाउसफुल होता है तभी वो प्रॉफिटेबल होता है। जब वो हाउसफुल नहीं होता है तब वो टेक्निकली लॉस में चल रहा है। यूएस में ज्यादा हो रहा था ये, और यूएस में ज्यादा स्क्रीन्स हैं इंडिया कंपेयर करें तो वहां पे स्क्रीन ज्यादा, तो वो ज्यादा लॉस में जा रहा है। टेड सरांडो का कहना ये है कि तुम सोल्ड आउट शोज के चक्कर में तुम ड्रीम देखते रह जाओगे तो तुम सिनेमा को गवा रहे हो। आई एम सेविंग सिनेमा, उसका ये कहना है। उसका नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ ये रिपोर्ट, ये आज क्या है ये दोनों। पहले ये पढ़ना कि माय पुशबैक हैज मोस्टली बीन इन द फैक्ट ऑफ लॉन्ग एक्सक्लूसिव विंडोज
which we don't really think that are consumer friendly. इसका ये कहना है कि जो OTT पे मूवी आती है 1 महीने 2 महीने के बाद, वो ज़्यादा consumer friendly नहीं है. Ted Sarandos says that Netflix will still support WB movie theater output, though the windows will evolve. Basically ये लोग थिएटर में वर्ल्ड वाइड नहीं बोला उसने, थिएट्रिकली सब मूवीज रिलीज करेंगे WB का और खुद का भी, पर जो रिलीज विंडो होगा वो क्या बोलते हैं, इतना लंबा इवॉल्व होगा, इतना लंबा नहीं होगा. अभी जो करंट स्टेट है उसको वो लोग रफ कुछ एग्जीक्यूटिव ने कुछ एग्जीक्यूटिव ने ना बज़फीड को ये इंटरव्यू दिया. वो लोग कह रहे थे कि मैक्स टू मैक्स 2 to 3 वीक्स में वो लोग ये क्लोज करेंगे वो हर मूवी का, नो मैटर हाउ बिग द प्रोजेक्ट इज. 2 मूवी मैक्सिमम होगी, 2 या 4 नहीं है. आप समझो क्या बढ़िया है इसमें. अरे अगर मूवी अच्छी है तो आप इंसान पहले 2 वीक में ही देख लेता है. 3-4 आप समझो 2 वीक क्या है. 2 वीक ना ये अपने आप आने नहीं देगा, ये अपने आप आने भी नहीं देगा 2 वीक में. और समझो ये 2 वीक मतलब इनका फ्राइडे सैटरडे संडे और फिर वो अगला हफ्ता, बस ये खत्म. टोटल घुमा फिरा के टोटल 10 दिन उतने थिएटर में रहेगा ना. अरे भाई समझो आप थिएटर में रहना इज नॉट द पॉइंट, लॉन्जेविटी इज द पॉइंट. 1 बिलियन पता कैसे चलेगा कि मूवी अच्छी है कि नहीं है थिएटर में रह के. अरे तो 1 बिलियन कमाया ना कमाया, इससे उन लोग को तो लॉस होगा, इससे लॉस होगा. और कुछ 1 बिलियन नहीं कमाएगा तो 1 मिनट जोएल, अगर 1 बिलियन नहीं कमाया मूवी तो लॉस किसका है? ऑडियंस का. पैसे छोड़ दो, ठीक है, पैसे छोड़ दो. अगर वो चाह रहे हैं कि ना कमाए तो ना कमाए, फिर उसकी मर्जी. वो उनका कुछ मूवीज का ना बहुत देर से आता है. कंतारा मैंने 1 महीने बाद देखी थी क्योंकि बहुत नाम हो गया था, ना मालूम नहीं पड़ता. ये तो आपकी गलती हुई ना, लेकिन जितने भी अच्छे मूवीज होते हैं वो तो इंसान पहले दिन देख लेता है. बहुत बाद में आया ना. अच्छा बहुत बाद में आया. सुनो इंडी वायर ने एक बहुत सही आर्टिकल निकाला. बहुत समय होता है. आयुष भाई, इंडी वायर ने एक आर्टिकल निकाला आज ही. उसका इंडी वायर का एक सर्वे था, उसने डेटा से ये बोला कि जो भी मूवीज रिलीज हो रही है ना, मूवी जब खराब निकलती या परफॉर्म नहीं करती, वो मूवी लॉस पे नहीं जाती. मूवी जब बन के रेडी हो जाती है वो तब से ही प्रॉफिटेबल वो अपना कवर कर लेती है, स्ट्रीमिंग राइट्स बेच के, VOD राइट्स बेच के, और जो भी उनका मतलब होता है ना अलग अलग यहाँ वहाँ फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन्स करना और बहुत सारे प्रेस स्क्रीनिंग, इसी में ये लोग मतलब ब्रेक इवन कर जाते हैं. जो भी थिएटर में ये लोग कमाते हैं ये प्रॉफिट है. थिएटर में आप 1 रुपए भी कमाते हो तो प्रॉफिट हो, पर जो असली लॉस सहता है वो था थिएटर ओनर. थिएटर ओनर अगर मूवी नहीं चली तो उसको लॉस सहना पड़ेगा. मतलब बाय लॉस ही डजंट मीन मनी, ही मींस रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है वो. मतलब एम्प्टी थिएटर्स रन करके स्क्रीन ऑक्यूपेशन करते, वहां पे शोज आप कैंसिल नहीं कर सकते. अगर नहीं आया तो शोज एम्प्टी थिएटर में भी चलेगा शो. मेरे हिसाब से इस न्यूज को लोग बस उन चंद मूवीज के बारे में सोच रहे हैं जो लंबा चलती है, उसका लिए बुरा हुआ, लेकिन हजारों मूवीज, मोर देन 80% मूवीज आती है जो बेकार होती हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे कि वो थिएटर बिजनेस को अच्छा रन देगा, वो अच्छा काम होगा. बेसिकली आप लोग ये सोच रहे हैं कि वो 20 मूवी जो साल में आती है वो उसको कम विंडो मिला, लेकिन वो हजारों मूवी का क्या. अरे बाकी मूवी थिएटर के बारे में भी सोचो ना, ये तो फायदा हुआ ना उनके लिए. आप सोचो ना, वो नहीं सोच रहा है. चंद मूवीज याद रखते हैं ना जाके थिएटर में जाना. हम ऐसा कह रहे हैं ये खराब चीज है. एक्सपीरियंस ओके, भले हमारा खराब हो जाए कई बार लोगों जाओ ना 2 महीने में 2 वीक है तुम्हारे पास, उसमें लो एक्सपीरियंस. रुको प्राज्ञा का पॉइंट सुन लेते हैं. रुको जो लास्ट में डिबेट करेंगे, इस पे अच्छे से डिबेट करेंगे लास्ट में. प्राज्ञा तुम बताना. भाई मुझे सीरियसली ये लग रहा है कि जो भी चीजें हो रही है ना वो कन्वीनियंस के लिए हो रही है. कन्वीनियंस आ जाएगा लेकिन पूरा एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा. हाँ वही तो कम हुआ है, फिर ये भी कम हो जाएगा, फिर और कम होता चला जाएगा. और एक सेकंड, एक पॉइंट सिर्फ, अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम डिसाइड करेंगे मूवी कब तक रहेगी थिएटर में. हमको जब तक जाना होगा हम तब तक देखने जाएंगे, ठीक है. नहीं, ये बड़ी कंपनी में डिसाइड करने लग गया, कंज्यूमर कैसे डिसाइड करने लग गया. कब तक देख सकते हैं हम जब तक डिमांड रहेगा तब तक सप्लाई होना चाहिए, राइट. दैट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. मान लेते हैं कोई कंपनी एक कार बना रही है और वो कार बहुत पसंद आ रहा है, वो कंपनी ने सोचा कि अब हम कार बंद करेंगे, तो लोग कंज्यूमर थोड़ी ये बोलेगा कि हमको पसंद है खरीदना तो बनाओ. कार इज एन एसेट. मूवी भी एक बार वो बिक गया, सब कुछ हो गया, वो एसेट ही बन गया थिएटर के लिए. अगर तुम कंज्यूमर हो तो. अच्छा आयुष भाई सुनो, आप दोनों सुनो कि टेड सैरांडोस का जो पार्टनर है ना, जो उसका ये है को ओनर है, उसका आज ये आया, उसने बोला कि
नो वन मिसेस ब्लॉकबस्टर एनीमोर। जब ये लोग अंडर आए थे तो ब्लॉकबस्टर जो डीवीडी रेंटल वाला जो था ना, बिग जायंट, वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, लोग यही कर रहे थे कि हमें बस एक ही मूवी देखनी है, हम क्यों पूरा महीने का सब्सक्रिप्शन ले, वो टाइप का। वो कह रहा है कि आज नो वन मिसेस ब्लॉकबस्टर, वी आर द न्यू थिंग, आगे जाके भी यही होगा। वो बेसिकली ये कह रहा है कि एग्जांपल लेके बोल रहा था कि मतलब लोग अडेप्ट कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। हम नेक्स्ट पे आते हैं, मेजर आईपीज क्या क्या एग्जैक्टली बिकी। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, मैं बस आईपी का नाम ले रहा हूँ। मैं एक मूवी और आईपी में डिफरेंस समझा देता हूँ। मूवी और आईपी का डिफरेंस ये है कि एक मूवी जब बनती है वो मूवी होती है, जब उस मूवी का सीक्वल बनता है तो वो एक आईपी बन जाती है। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो एग्जैक्टली? सब समझ गए। हाँ, आगे उसके बीच में एक फैन बेस बनता है और तुम टॉयज वगैरह बेच पाते हो। तो ये सब मेजर आईपीज है जिसमें मेन तो है हैरी पॉटर, फैंटास्टिक बीस्ट, डीसी, मैट्रिक्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ड्यून। सबसे बहुत मेजर दिक्कत हो सकती है हमें, ड्यून जा चुका है उनके पास, ओशंस पूरा, लीथल वेपन, ब्लेड रनर, मैड मैक्स, एक्सॉर्सिस्ट, ये सब तो नहीं देखा। बीटल जूस रिवाइव हुआ था क्या रिसेंटली? हाँ, बीटल जूस, फ्राइडे द 13th, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, कॉन्जरिंग का पूरा यूनिवर्स। वैसे शेरलॉक होम्स पब्लिक डोमेन है, बट फाइनल डेस्ट नहीं, वो इसका बोल अच्छा रहा है। आरडीजे वाला, ओके सॉरी। हाँ, वो था ना, वो गाय रिची का था। फाइनल डेस्टिनेशन, रश आवर 4 बनने वाला था, आई थिंक 4 या 5 बनने वाला था। बन रहा है पर अब उसका ओनर करते। हैंगओवर, क्रीड रॉकी का एक प्रीक्वल भी बन रहा है। मॉन्स्टरवर्स, पूरा गॉडजिला का पूरा मॉन्स्टरवर्स। ये जो थी खाली मूवीज, शोज में इनका ये सब गया, गेम ऑफ थ्रोन्स, सोप्रानोज, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, ये सब अब नेटफ्लिक्स में बहुत जल्दी स्ट्रीम होना चालू हो जाएगा ऑफिशियली। अच्छा, मुझे टीना मूवीज कौन बनाता है? टेरेंटिनो किसके लिए बनाता है? टेरेंटिनो मूवीज किसके लिए बनाता है? कौन सा? यूनिवर्सल आई थिंक। वो चेंज होते रहते हैं मोस्टली। वो सब नोलन, वो मेन डायरेक्टर वगैरह बच गए, वो सब तो कोई नहीं है। ये सब है। आप लोग कमेंट्स में, नहीं कमेंट्स क्या कर रहा हूँ, आपके फेवरेट शोज वगैरह देख लेना भाई लोग। उसके अलावा ये है ऑफलाइन एसेट्स है, ये बहुत लोग डिस्कस नहीं कर रहे, कि मुझे एकदम खोद के निकालना पड़ा कि ओके, जो WB बिका है ना, वो बस आईपीज के लिए नहीं, WB बहुत सारे बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज और सेट्स और क्या बोलते हैं, साउंड स्टेजेस बोलते हैं। साउंड स्टेज का एग्जैक्ट मतलब समझाना कोई है क्या? साउंड स्टेज मुझे खुद कंफ्यूज हो रहा है। ग्रीन स्क्रीन वाला पूरा स्टेज होता है ना, आजू बाजू ग्रीन स्क्रीन नहीं, होती है, बीच में बोल रहे हैं ना वो। आयंग भाई, क्या साउंड स्टेज है क्या? स्टूडियो की बात कर रहे हैं ये लोग, साउंड स्टेज मतलब? हाँ, अरे प्लेटफॉर्म होता है, उस पे रिकॉर्डिंग्स और ये ऑडियो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, फिर ये मिक्सिंग से करते हैं। वो तुम देखा होगा, ये वो डालता रहता है बीच में, क्या नाम उसका, जैक सैंड डालता रहता है फोटो बीच में। हाँ, वो तो बेसिकली हाँ, वो सब अपेरेंटली ऑफलाइन एसेट्स में आते हैं। तो उनका मेजर ऑफलाइन एसेट, कैलिफोर्निया बर्कमैन में बहुत सारे 110 एकड़ का कॉम्प्लेक्स वगैरह है इनके पास। यूके में है, स्पेन में है, बहुत सारे हैं। ये सब आप लोग पॉज करके पढ़ लेना जिसको भी इंटरेस्ट हो इसमें, इस साइड में। और वैसे ही वीएफएक्स, इन हाउस वीएफएक्स स्टूडियोज है इनके पास। स्काईलाइन नाम का एक वीएफएक्स स्टूडियो है, द थर्ड फ्लोर नाम का एक वीएफएक्स स्टूडियो है। ये सब जो है, ये सब लोग अब नेटफ्लिक्स के अंडर आएंगे। नेटफ्लिक्स अब जितना जल्दी शो निकाल पा रहा है ना, उससे डबल जल्दी शो या मूवीज निकाल पाएगा, क्योंकि उसके पास इन हाउस आर्किटेक्चर। अब तक वो रेंट करता था डीनेक्स से, और ILM नाम का एक स्टूडियो है, बेटा, उस सब से करता था। अभी इन हाउस उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, साउंड स्टेजेस हैं, रिकॉर्ड करने लायक, और अलग अलग ये है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ना, जो भी नए कंपनी आती है, A24, नियॉन, ये सब नहीं खरीद पाते। ये सब जनरेशनल वेल्थ माना जाता है इनको। ऐसा नहीं है कि पैसों की दिक्कत है, ऐसे है कि जगह ही नहीं है वहां सब। मतलब उस एरियाज में अगर तुम जगह लेना है तो तुम्हें रोहन भाई, एक क्वेश्चन। हाँ, WB गेम्स का क्या हुआ? चैट में पूछ रहा है कोई। हाँ, वो भी बिका। सब गया नहीं। पर नेटफ्लिक्स, उसके बारे में वो लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे, गेम्स का वो लोग क्या करेंगे। हालांकि नेटफ्लिक्स का एक गेमिंग पूरा है डिपार्टमेंट, मोबाइल गेमिंग का है। अगर तुम्हारे पास एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो, तुम उससे नेटफ्लिक्स के गेम्स खेल सकते हो मोबाइल में। पर वो आई थिंक वो ब्लीड कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कोई खेल नहीं रहा उसको, ना उसका फैन फॉलोइंग है, ना उसका ये खेल नहीं रहा। बहुत ज्यादा फोन में वो होना चाहिए, तुम्हारा पोटेंशियल होना चाहिए, तब चलता है। नहीं, वो ये है, वो क्लाउड गेमिंग है, वो सर्वर पे चलता। मैंने ट्राई किया है, सैमसंग में ट्राई किया, नहीं चलता। वो जो अच्छे गेम्स है नहीं चलते। वो काइंड ऑफ क्लाउड गेमिंग तो कैसे चलेगा? उसके लिए बहुत स्ट्रांग नेटवर्क और बहुत स्ट्रांग फोन डिवाइस चाहिए। आगे बढ़ो, इस टॉपिक से आगे बढ़ो। फाइनली
आज आपके बाद क्या होने वाला है, 2 मेन ये है ड्यू डिलिजेंस और एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन। अब तक ये हुआ है, जैसे मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन ये होता है कि नेटफ्लिक्स ने एक टोकन अमाउंट दिया हुआ है उनको, एक टोकन अमाउंट एज अ रिजर्वेशन कि ओके भाई मैं रिजर्व कर रहा हूँ, कोई नहीं तुझे खरीद सकता, मैं ही तुझे खरीदूंगा। ओके, ये प्रोसेस यूजुअली 3 महीने का चलता है। 3 महीने में ये लोग क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में बेसिकली मतलब सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सारे रिपोर्ट्स वगैरह ओपन होता है। WB के लॉयर्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि इन्होंने जो कोट कर रहे हैं ये एक्चुअली में सही है कि नहीं। ड्यू डिलिजेंस का मेन ये होता है कि आप प्राइस नीचे कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हारा IP जो तुम कोट कर रहे हो उससे ज्यादा मतलब कम है, उनका व्यूअरशिप कम है। राफिद म्यूट कर, सॉरी। बेसिकली असेसमेंट होता है कि उन्होंने जो बताया प्राइस क्या वो सही है या गलत है। हाँ, अगर उनको पता चला कि कुछ गलत है या कुछ और भी है तो उसके हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, तो इसका कॉपी रिजेक्ट हो रही है ना। बेसिक रीजन हाँ, नहीं कॉपी ये है रिजेक्ट हो रही कि है। जो भी ये लोग मैट्रिक्स दिखा रहे हैं ना, टिकट सेल्स और HBO मैक्स का जो व्यूअरशिप दिखा रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं। ये जैसे नेटफ्लिक्स टॉप 10 में नहीं रखता अपनी मूवीज को, टॉप 10 में रखता है मूवीज को, सेम कॉन्सेप्ट है। इनको भरोसा नहीं है HBO मैक्स पे। अभी ये लोग बैठ के सब चेक करेंगे कि ये क्या ये सही बोल रहे हैं, सही में सुपरमैन ने Also- इतना पैसा कमाई कहीं, वो वगैरह ड्यू डिलिजेंस में होता है। इस प्रोसेस को कम से कम 3 या 4 महीने लगते हैं प्रॉपर करने को। पर अगर आपके पास लीगल टीम बहुत तगड़ी हो तो फास्ट ट्रैक हो सकता है। ये भी बात है। हाँ, ऑल्सो ये ऐसा इसलिए होता है, इसमें इतना ज्यादा टाइम इसलिए लगता है बिकॉज जो ये लोग कैलकुलेट करते हैं ना सब कुछ, कि इसका गुडविल कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इस सभी चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग मेथड है। तो हर एक अलग अलग मेथड से हर एक IP की वैल्यू अलग अलग आती है, इसलिए वो भी उनको बैठ के देखना पड़ता है। हाँ, बाय द वे जो कैलकुलेशन वगैरह है ये डेलॉयट और वो जो कंपनीज है ना, जो फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, डेलॉयट वो सब आके ऑन बोर्ड आती है, वो सब करती है। अलर्ट कर रहा है। बिग 3 कुछ कहते हैं उनको, डेलॉयट और 3 कंपनीज होते हैं, JP मॉर्गन, डेलॉयट और JP Morgan। है। लगाया AI लगाया अच्छे से फिर। हाँ, हाँ, to तो consulting ड्यू firm डिलिजेंस or operating यहाँ firm. इस केस में ना सबसे बड़ा दिक्कत इसलिए है क्योंकि WB बहुत ज्यादा डेट में है। अगर तुम्हें याद हो तो बहुत टाइम से लोग कह रहे थे कि 50 वो बिलियन डेट में है। हाँ, बहुत समय से तो बहुत समय अभी से। एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि तुम डेथ पिटाओगे उसका, मतलब नेटफ्लिक्स उसका ये बिल भरेगा। तो ये जो तुम 75 बिलियन ये बोल रहे हो, 75 बिलियन तो तुम WB को दोगे, पर वो लिक्विडेट नहीं होगा, पहले उससे डेट पिटेगा, फिर जो पैसे बचते हैं वो बोर्ड मेंबर में लिक्विडेट होते हैं। एग्जिट बोलते हैं उसको बेसिकली। जो भी आप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, आप जब कंपनी बिकता है तो एग्जिट होता है उसको, तब आपको पैसे मिलते हैं। और जो US का नैस्डैक है, नैस्डैक मतलब जैसे यहाँ पे शेयर मार्केट होता है, वहाँ पे नैस्डैक होता है। नैस्डैक के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इतना बड़ा मतलब एग्जिट आप ऐसे ही नहीं ले सकते, आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर ये वगैरह होता है, उनका गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है बेसिकली। इतना बड़ा शेयर होल्डर नैस्डैक से अगर बाहर जाता है तो गवर्नमेंट आके प्रॉपर ये देखते हैं कि क्रैश ना हो, मेल्ट डाउन ना हो। आई थिंक ये इंडिया में हुआ था ऐसा मेल्ट डाउन, जब मेजर ये पुल आउट कर रहे थे। बिटकॉइन पंप एंड डंप भी यही होता है। तो बेसिकली ये सब है। हाँ, ये फ्यूचर ऑफ होम थिएटर का रेट है, मतलब पैसे कमाओ, घर पे होम थिएटर बना दो। ये 85,000 रुपए। हाँ, मतलब अच्छा खासा अच्छा क्वालिटी अच्छा होम थिएटर प्रोजेक्टर है वो। क्वालिटी सेटअप, JBL और LG प्रोजेक्टर है वो। हाँ, पैसे वैसे ले लो। और ये प्रोजेक्टर ना अपने आप एडजस्ट कर लेता है फॉर सम दीवार के हिसाब से। दोस्तों 4K प्रोजेक्टर रखा हुआ है, घर में होम थिएटर बनाऊंगा। प्रोजेक्टर आज लंदन कब गए? हाँ, तो भाई लोग होपफुली आपको लगा अच्छा लगा होगा, होपफुली अच्छा लगा होगा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर हमसे कुछ गलती हो गई या फिर आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला है जब तक ये वीडियो रिलीज हुआ, तो कमेंट से प्लीज अपडेट करते रहना हम सबको, और क्वेश्चन भी पूछ ही लेना। ये हमारे मॉकटेल IDs है, हम सबको फॉलो कर लेना, हम जो मूवीज देखते हैं उस पर ऐड करते जाते हैं, ये हमारे हैं, देख लेना। हम यहाँ से सुपर चैट्स क्या कमेंट्स लेंगे लाइव के, तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। 1 सेकंड नहीं हो गया। अब बताओ भाई, आप सुपर चैट ले